हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीई इक्विपमेंट्स के बारे में। अब ये पीपीई क्या होता है? पीपीई में पीपीई इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? देखिए, एक ऐसे इक्विपमेंट्स, ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि हमारी मतलब कि हमारी पर्सनल क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो। ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं? पीपीई कहते हैं या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, जनरल सा क्वेश्चन है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों जाने इनके बारे में। तो आप जब भी इंडस्ट्री विजिट पे जाते हो या फिर बड़े कारखाने वगैरह में आप जाते हो, एंट्री करते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या होती है, हैवी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स लगी होती हैं। या फिर यहाँ पे मान लो मोल्डिंग हो रही है या फिर कास्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, कास्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, काफी हैवी मशीनरीज वगैरह वहाँ पे यूज की जा रही होती है। तो अब आपने मान लीजिए विजिट किया और कोई भी अनसर्टेन कोई ऐसी एक्टिविटी हुई कि वहाँ पे कोई हादसा हो गया, तो हादसा होगा तो क्या होगा, इंजरी आपको हो सकती है। तो वो इंजरी, देखिए हादसा होगा तो इंजरी होनी तो लाजमी है, लेकिन इंजरी क्या ज्यादा लेवल पे होगी या कम लेवल पे होगी, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के इंडस्ट्री में विजिट किया है या फिर ऐसे यूं ही चले गए हो। अगर आप यूं ही चले गए होगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा इंजरी होगी, और आप अगर पहन के गए होगे पीपीज को तो आपको कम इंजरी होगी। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल हो, जब आप मोटरसाइकिल पे आप सवार होते हो और कहीं पे जा रहे होते हो, तो ऐसे में अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, तो आपको क्या, और आपकी मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाती है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपको कम इंजरी को फेस करना पड़ेगा, अगर नहीं पहना हुआ है तो आपको ज्यादा इंजरी को फेस करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्री में विजिट करते हो तो इंडस्ट्री में कोई भी अनसर्टेन एक्टिविटी या फिर कुछ भी ऐसी हादसे की वजह से अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इंजरी ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपीज को पहन के जाते हैं। अब ये पीपीज होती कैसे, जैसे बाइक चलाते समय आपकी पीपी क्या हो गई, हेलमेट हो गई है एक छोटी सी, ठीक है। वैसे इंडस्ट्री में विजिट करते हुए हमारी कई सारी पीपीज होती हैं जिनको हमें पहन करके इंडस्ट्री में विजिट करना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले उस लिस्ट में आता है हेलमेट। अगर आप इंडस्ट्री में विजिट करना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल हेलमेट आपके सर पे होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अनसर्टेनली या फिर कोई भी वजह से आपके सर पे कोई लोड गिर जाता है या फिर कोई भी मशीनरी का मान लो कम पार्ट निकल करके आपके सर पे ऐसे लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये हेलमेट आपको क्या करेगा, सेफ रखेगा। अब ये जरूरी तो नहीं कि सर पे ही गिरेगा, मे भी आ सकता है आपकी आंख में चला जाए या फिर कोई छोटा मोटा कण है, या फिर मान लीजिए मशीन है चल रही है, नट बोल्ट वगैरह उसमें बन रहे हैं, और आपके नट बोल्ट का छोटा सा एक कण के आपकी आंख में लग जाए, या फिर मोल्डिंग कास्टिंग के केस में आपकी आंख में कुछ भी जा सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स गॉगल्स पहन के रखते हैं, ठीक है। अब जब आप इंडस्ट्री विजिट पे जाते हो, इंडस्ट्री पे जाते हो तो वहाँ पे क्या हो रही है, मशीन ऑपरेट होती हैं और बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। तो नॉइस ज़्यादा अगर आप सुनते हो या फिर नॉइस के बीच में ही रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको हियरिंग की प्रॉब्लम, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है, या यूं भी कह सकते हैं चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर बढ़ने लग जाता है, आपकी हेल्थ खराब होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, प्लग वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप इंडस्ट्री में विजिट कर रहे हो, उसके लिए ये आपकी एप्रन होती है। एप्रन के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। अगर आप हाइट वगैरह पे जाते हो तो हाइट के लिए आपकी सेफ्टी बेल्ट आपको यहाँ पे दी जाती है। आपको यहाँ पे गॉगल्स वगैरह पहनाए, गॉगल्स कह रहा हूँ, सॉरी, हैंड ग्लव्स वगैरह पहनाए जाते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज को छू रहे हो या फिर काम वगैरह कर रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य होता है। इसी तरीके से आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो नीचे आप कई सारे छोटे छोटे से कह सकते हैं धूल मिट्टी के कण या फिर मशीनरी के छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे सेफ्टी शूज भी पहना करके इंडस्ट्री विजिट पे भेजा जाता है। तो ये सभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये हमारी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक हेलमेट हो गया, गॉगल हो गया, प्लग हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, एप्रन हो गया आपका, और ये यहाँ पे आपके हैंड ग्लव्स हो गए, सेफ्टी शूज हो गया। तो ये सभी किस में आते हैं, पीपीज में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव जाते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हो,
तो यहाँ पे आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि PP1 क्या होता है, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो PP1 में सबसे पहले आता है आपका हेलमेट। ठीक, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मेरे लिए इजी बन जाए। ठीक है, यहाँ पे PP1 में क्या आता है, हेलमेट। ठीक है, PP2 में क्या आता है, सुरक्षा जूते। ठीक, PP3 में क्या आता है, श्वसन सुरक्षा उपकरण। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आपका यहाँ पे मास्क सा लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से मास्क लगा होता है। तो इसको किस में हम लोग डालते हैं, PP3 में डालते हैं। पहला नंबर हेलमेट, दूसरा नंबर आपका जूते, तीसरा नंबर आपका श्वसन वाला मास्क को कह सकते हो। चौथा क्या होता है, भुजाओं व हाथ की सुरक्षा, मतलब ये हैंड ग्लव्स आपको पहनाए जाएंगे। पांचवा पीपी क्या होता है कि आंखों की और चेहरे की सुरक्षा, मतलब कि गॉगल्स वगैरह आपको पहनना पड़ेगा। और छठा हो हमारा पीपी में आता है कि कपड़ा जो होता है, कपड़े यहाँ पे सुरक्षात्मक कपड़े, मतलब कि ये जो एप्रन होता है इसको आपको पहनना होगा। एप्रन जो होता है ये क्यों पहनते, ताकि हमें दूर से ही विजिबल हो जाए कि वहां पे कोई हमारा आदमी वहां पे खड़ा है, या फिर कोई वर्कर उस लोकेशन पे काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा इंडिकेशन का काम कर रहा होता है। यहाँ पे ये जो आप देखोगे एप्रन में एक यहाँ पे बेल्ट सी लगी होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है काम करते करते अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। ठीक है, तो अब वो मान लो रात हो गई है, अंधेरा है, उस कंडीशन में किसी को नहीं दिखाई दिया कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एप्रन होती है इसमें एक चमकीला सा यहाँ पे बेल्ट लगी होती है। तो यहाँ पे ये एप्रन दो तरीके का काम करती है। एक तो ये बताती है कि ये इंडस्ट्री पे वर्किंग पर्सन है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और साथ में अगर अंधेरा वगैरह हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो बेल्ट्स होती हैं ये चमकने लगती हैं। ठीक है, जैसे आपने रास्ते में जाते समय में देखा होगा कई सारे स्टिकर्स ऐसे होते हैं जिनमें जब लाइट पड़ती तभी वो चमकते हैं। तो यही चीज है, जब लाइट इस पे डाली जाएगी तो क्या होंगे, ये हमारी ग्लो करने लगती, चमकने लगती है। तो ये इस एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे जब भी आप इंडस्ट्री विजिट पे जाते हो या फिर इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको एप्रन पहनना भी अनिवार्य हो जाता है। इस तरीके से PP7 क्या होता है, कानों की सुरक्षा, मतलब प्लग आपको पहनना पड़ेगा। PP8 क्या होता है, सुरक्षा बेल्ट और उपकरण, मतलब कि यहाँ पे जो सेफ्टी बेल्ट होती है इसको हम लोग PP8 में कहते हैं। ठीक, तो जब भी आप इंडस्ट्री में विजिट करोगे तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको 8 PPs पहनने के लिए बोला जा सकता है। हेलमेट, सेफ्टी शूज, मास्क या और ग्लव्स, आपका गॉगल हो गया, और एप्रन हो गया, और प्लग हो गया, और आपका क्या हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया। तो ये PP8 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है टोटल पीपीस कितने होते हैं, टोटल पीपी कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। PP7 में क्या होता है, हमारा कानों की सुरक्षा के लिए होता है। PP4 क्या होता है, हमारा हैंड ग्लव्स के लिए होता है, भुजाओं की सुरक्षा के लिए होता है। इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पीपीस के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं, क्यों हमें पहनना चाहिए इंडस्ट्री विजिट पे या फिर इंडस्ट्री में जाते समय, इंडस्ट्री में काम करते समय हमें क्यों पीपीस को पहनना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल जिंदगी गूगल पे सर्च करोगे सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज़ेस और नॉन टेक क्विज़ेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अपने टेक टॉपिक से रिलेटेड या फिर नॉन टेक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सभी चीज़ें। तो आप यहाँ पे टेक क्विज पे जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे डीसी मोटर या फिर कोई भी प्रकार का मुझे क्विज सॉल्व करना है तो उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हो। या फिर कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे वो टॉपिक सर्च करोगे, वो एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया रखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्विज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी क्विज स्टार्ट हो जाएगी। क्विज में हमारे 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 मिनट का हमारा समय होता है। तो 20 मिनट में 23 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपने क्विज को हम सबमिट कर सकते हैं, मिड में भी सबमिट कर सकते हो आप। सबमिट करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाती है, जहाँ पे आपकी इन सभी चीज़ों पे अपने आप ट्रैक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। अब आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं या फिर इनकरेक्ट क्वेश्चन कुछ होते हैं
तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करोगे कि व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे आप जा सकते हो। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे जाने के बाद में आपको सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको मिल जाता है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपने क्या आंसर दिया, करेक्ट आंसर क्या था और क्यों यही करेक्ट था, इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाता है। सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका बेहतरीन लाभ उठा सकते हो। ठीक है। बाकी इस तरीके से आप क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हो। साथ में मैंने क्वेश्चन एनालिसिस को जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी पढ़ करके अपनी नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल जिंदगी में बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल कराया हुआ है, तो सभी का आप फायदा उठाइए। और जैसा भी आपका फीडबैक रहता है आप मेरे को बता सकते हैं। अभी तक कि आप मुझसे वीडियो में जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे साथ में इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में जुड़ करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।